हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ स्कूल डॉटसर के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात कर ली थी हमने, कुछ ट्रांसलेशन के मेथड्स हम पढ़ रहे हैं और मैं बता चुका हूँ आपको कि ये जो ट्रांसलेशन का मेथड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो स्कूलिंग में जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, स्कूल लेवल पे हैं अभी, है ना, उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका अभी बेस है, पूरे करियर का भी बेस है। तो देखिए दोस्तों, जो बच्चा 12th में अभी है तो उसके लिए बेस, यानी हम यदि क्वेश्चन का आंसर देंगे, यदि हम कोई पैराग्राफ लिखेंगे तो यहाँ पर इनकी जरूरत पड़ती है। बार बार ये चीज़ मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को देखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और वीडियो को अंत तक देखें। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट किया 1 मिनट देगा, 2 मिनट देगा, नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, मेरी कोई गारंटी नहीं है इसके अंदर। आप यदि शांति से अच्छे से बैठ के एकांत में देखोगे तो कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा, है ना। और है ना, और उल्हाना आप टीचर को दोगे, है ना, टीचर की कोई कमी निकालोगे, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप प्रैक्टिस रखोगे, कहावत है एक, है ना, इंग्लिश के अंदर भी है, हिंदी के अंदर भी है कि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, है ना। आदमी को अभ्यास ही परफेक्ट बनाता है। यदि आप अभ्यास करोगे, बार बार अभ्यास करोगे तो आई थिंक आप परफेक्ट बन सकते हो। देखिएगा, ये मैं एग्जाम्पल हूँ आपके सामने, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, और आई थिंक मैं आपसे कहीं ज़्यादा उम्र का हूँ और कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस मैंने लिया है, तो आई थिंक मैं आपको सही गाइडेंस कर सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप विश्वास रखें, वादा है आपसे, है ना, कि आप 100% इसको सीखोगे यदि आपने इसको देखा है तो। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज कल हमने बात की थी, देखिएगा दोस्तों, कल हमने बात की किसकी, यदि किसी वाक्य के अंत में या है, ये है, ऐसा कुछ आता है और उसका यदि पैसिव बनाने की बात करें, और यदि एक्टिव कैसे बनता है, पैसिव एक्टिव का मतलब जिसमें सब्जेक्ट खुद एक्टिव होता है, ऐसे सेंटेंसेस मैंने आपको लिखवाए कल। ठीक है, और आई थिंक आपको समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूं आगे भी आएगा। तो उसी से आगे हम देखते हैं, तो उसी के अंदर हम टाइप नंबर 2 देखते हैं। देखिए, रूल नंबर जो 3 था, इस रूल नंबर 3 का टाइप नंबर 2, अब वो टाइप नंबर 2 क्या है उस चीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है टाइप नंबर 1 तो हमारा पैसिव था कि हम इस रूल नंबर 3 का पैसिव कैसे बनाए, वो टाइप नंबर 1 में आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका जो 2nd रूल है टाइप नंबर 2, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि कोई चीज आपके पास है, अधिकार बताने के लिए, किसके लिए, अधिकार बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। वो चीज भी आपको मैं बता रहा हूं। देखिएगा प्यारे बच्चों, मेरे पास एक कार है तो ये मेरा उस कार के ऊपर अधिकार है। मेरे पास एक मोबाइल है तो उस मोबाइल के ऊपर मेरा अधिकार है। मेरे पास ये चौक है तो इस चौक के ऊपर मेरा अधिकार है। मेरे पास 100 बच्चे हैं जो अंग्रेजी की क्लास लेते हैं, उन बच्चों के ऊपर मेरी कमांड है, मैं उनके ऊपर जैसा मैं बोलूंगा वैसा वो करेंगे। इट मीन्स उनके ऊपर मेरा अधिकार है। ठीक है, तो जिसके ऊपर अधिकार है, आपके पास कुछ है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको बताने के लिए जो फॉर्मूला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, उस फॉर्मूले से आप बनाएंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट भाई साहब का यूज करेंगे। किस भाई साहब का, सब्जेक्ट भाई साहब का यूज करेंगे। फिर लगाएंगे हैज और है, और फिर लगाएंगे अदर वर्ड। यहां देखिएगा बच्चों, मैन वर्ब नहीं आएगा इसके अंदर, यानी विदाउट मैन वर्ब, जिसके अंदर मैन वर्ब नहीं हो। और ऐसे यदि किसी सेंस आता है, कोई सेंस आता है, तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा और, है ना, आप कर भी सकते हो, बहुत अच्छा है ना, अच्छा प्रयास कर रहे हो आप, मुझे लग रहा है। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलो, तो अब देखो, यहां पर मेरे पास एक किताब है,
मेरे पास एक किताब है, पास है इसका मतलब अधिकार है हमारे पास, ठीक है ना, अधिकार है तो ये सब बनेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे आई। अब आई के लिए आई के साथ हैव लगाते हैं, हैज लगाते हैं, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। आई हैव ए कार। उसके पास एक बुक है, ही हैज ए बुक। उसके पास मोबाइल है, ही हैज ए मोबाइल। उसके पास मोबाइल नहीं है, ही हैजंट मोबाइल, या ही हैजंट मोबाइल, या ही डोंट हैव मोबाइल। ऐसा भी होता है, ही डजंट हैव मोबाइल, उसके पास मोबाइल नहीं है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे सामने कुछ मेथड मैंने बताया है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसको लिख लेना आप, बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद यानी कहने का मतलब हैज और एव का यूज हम कहाँ करते हैं वो चीज मैं आपको बता चुका हूं, है ना। इसके अंदर ही मैं आपको बता रहा हूं, इससे रिलेटेड ही वहां पर हम हैज और हैव के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। यहाँ कोई मैन वर्ब नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है ना, ये नाउन है, ठीक है, ये नाउन है। इट मीन्स यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे मैन वर्ब का, तो वहां पर हम पास है और अधिकार का सेंस हम बता सकते हैं। मेरे पास एक बुक है, आई हैव ए बुक। मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। मेरे पास 1 लाख रुपया है। मेरे पास है ना एक बहुत बड़ा बंगला है, ठीक है ना। मेरे पास एक स्कूल है ना। तो इस प्रकार से हम इसमें बता सकते हैं, आई हैव ए स्कूल, है ना, आई हैव 10 लाख रुपीज, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड हम इस प्रकार से, हमारे पास कोई भी अधिकार है, अधिकार को शो करने के लिए हम इस प्रकार के यूज कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा, है ना। और नहीं आया है तो आप कमेंट कर दे, आपको समझ में मैं कोई दिक्कत होगी तो दोबारा से मैं आपके सामने पेश कर दूंगा इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। या इसको एक बार दोबारा देख लिया आप वीडियो को, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। कर दूं साफ? ठीक है बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। शट चल, ये हमने बात कर ली। इसके अंदर ध्यान रखना, इसके एग्जांपल्स मैं आपको बता दूंगा, घबराए नहीं। एक बार मेरे सामने ये थोड़ा थोड़ा जो है ना मैटर पूरा कंप्लीट हो जाए, इसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स लिखवाऊंगा इसके ना। तो पूरे रूल्स आपके मुंह ज़बानी होने चाहिए। पहला रूल क्या है पता है आपको? ताहे ती है ते हैं लास्ट में आता है, तो सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SCIS प्लस ऑब्जेक्ट, ये था। दूसरा इसका पैसिव क्या होगा? सब्जेक्ट इज आर है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सॉरी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। दूसरा मैंने लिखा है सब्जेक्ट इज आर एम ING, है ना, और ऑब्जेक्ट, यानी रहा है रही है ऐसा कुछ आता है। तो इसका पैसिव में लिखा है सब्जेक्ट इज आर एम बीइंग मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। बाई की जरूरत पड़ी तो लगाओ, अदरवाइज डोंट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। इसके बाद मैंने बताया आपको सब्जेक्ट प्लस हैज और है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कोई या है, ये है, चुका है, चुकी है, ऐसा कुछ यदि वाक्य के अंत में आता है तो हम ऐसे बना लेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ा तो इसका पैसिव की बात करें तो सब्जेक्ट हैज बीन और हैव बीन प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो भी है लास्ट में वो लिख देंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया ये रूल, ठीक है ना, पिछले वाला रूल कि कोई चीज हमारे पास है तो उसको हम बताने के लिए कैसे बताएंगे। विदाउट मैन वर्ब वाला सेंटेंस भी मैंने बताया, यदि किसी में मैन वर्ब नहीं होती है ना, मैन वर्ब नहीं होती है और है का सेंस देता है तो हम इज आर एम का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे हम आज बढ़ने वाले हैं, वो है रूल नंबर 4 भाई साहब। कौन सा भाई साहब है? चौथा भाई साहब है। इस भाई साहब के अंदर क्या क्या आता है उस चीज को मैं लेके चल रहा हूं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका होता है 12th ले लो चाहे 10th ले लो,
अब देखिएगा बच्चों, यदि किसी वाक्य के अंत में या, ये कोई स्वर था, तिथि, तिथि, ऐसा कुछ आता है तो वो रूल नंबर 4 में आता है। इसका फॉर्मेट, जैसे मैं गया, मैंने खाना खाया, उसने किताब खरीदी, गीता फल तोड़ी, बस। तो देखो इसका पॉजिटिव भाई साहब तो सब्जेक्ट होगा, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। नेगेटिव भाई साहब की बात करें तो डिड आएगा, थर्ड प्लेस पे नॉट आएगा, प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव भाई साहब की बात करें तो सबसे पहले डिड आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इस प्रकार का फॉर्मेट हम देख रहे हैं, ये फॉर्मेट आपके काम आएगा। इस फॉर्मेट के बारे में हम पढ़ेंगे और वही चीज हम आज लेके चल रहे हैं, तो ध्यान देना कि कोई समस्या आपको इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स आपके सामने पेश करता हूं मैं, है ना। चलो, हमने घंटी बजाई, हमने घंटी बजाई। इसको देखो बच्चों, हमने घंटी बजाई, इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि लास्ट में ये नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है, और ये ऐसा कुछ आता है तो हम वो पास्ट इंडेफिनिट बोल दो इसको, या ये पास्ट एक्शंस को बताता है। कौन सी एक्शंस को? पास्ट एक्शंस को बताता है, यानी जो पास्ट में की गई एक्शंस होती है उनको बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं, है ना। पास्ट की कोई भी एक्शन हो उसको बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया, हमने, तो हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट वी लिखेंगे। लिखा सब्जेक्ट, इसके बाद मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बताओ मैन वर्ब क्या है? रिंग बजाना, रिंग क्या होगी? सेकंड फॉर्म। रिंग, रैंग, क्या बजाई? बेल, वी रैंग द बेल। बताओ, पॉजिटिव सेंटेंस था। इसका यदि हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट वी, डिड नॉट, अब रैंग नहीं होगा, यहाँ पर रिंग होगा। वी डिड नॉट रिंग द बेल। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आया कि यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी होती है और यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। तो यहां हमने सेकंड फॉर्म लिखी, यहां क्या लिखी? फर्स्ट फॉर्म लिखी। तो इतना सा समझ में आ गया कि डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इंट्रोगेटिव की, तो सबसे पहले डिड भाई साहब को यूज करते हैं, फिर लगाते हैं वी भाई साहब, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिंग, डिड वी रिंग द बेल, डिड वी रिंग द बेल, डिड वी रिंग द बेल, यानी क्या हमने घंटी बजाई। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम इसके क्वेश्चंस, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स इसके सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कर लोगे? चलो, मैंने
सड़क पार की, मैंने सड़क पार की। अब बताओ दोस्तों, इसमें तो कोई पहचान ही नहीं है, फिर ये कौन से टेंस का आ गया? अरे लफड़ा, ये क्या है? ये कौन सा रूल है? देखिएगा बच्चों, यहाँ ई आ रहा है, ई बड़ा ई आ रहा है। इट मीन्स ये ई मैंने बोला था कोई स्वर लास्ट में हो, ये स्वर लास्ट में है, इट मीन्स ये इसी टेंस का है। दूसरी बात हम देखें तो हमें पता चला कि मैंने सड़क पार की या पार कर ली, इट मीन्स काम कंप्लीट हो गया। इट मीन्स ये पास्ट टेंस का होगा, तो मैंने का मतलब आई, और पार करना को बोलते हैं क्रॉस, और क्रॉस की सेकंड फॉर्म क्रॉस, आई क्रॉस द रोड, मैंने सड़क को पार किया। बताइए, नेगेटिव होगा तो आई डिड नॉट क्रॉस द रोड, आई डिड नॉट क्रॉस द रोड, आई डिड नॉट क्रॉस द रोड। इंट्रोगेटिव होगा तो डिड आई या डिड यू क्रॉस द रोड, डिड यू क्रॉस द रोड। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। कोई दिक्कत हो तो प्यारे बच्चों इसको दोबारा देख लेना। मैं आपको ऐसे ऐसे इसी के टेंस, इसी रूल के कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैं बता रहा हूं। इसके बाद हम पैसिव के ऊपर चलेंगे। चलो, मैं पहले बता दूं पैसिव इसका, चलो पहले बता देता हूं। आप बोल रहे हो तो पहले बता देता हूं, ठीक है ना। टाइप नंबर फर्स्ट की हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, टाइप नंबर फर्स्ट में पैसिव होगा। ये क्या होगा? पैसिव होगा। और पैसिव का रूल हम बात करें तो पैसिव का रूल सबसे पहले सब्जेक्ट वाज या वर, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। भाई साहब की जरूरत पड़े तो लगा देना, अदरवाइज सत्यनाम कर देना, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें, अब देखो मैंने खाना खा लिया है, खाना मेरे द्वारा खाया गया। देखिएगा बच्चों, यहां मैंने लिखा खाना मेरे द्वारा खाया गया, खाना मेरे द्वारा खाया गया, खाना मेरे द्वारा खाया गया। मैंने खाना खाया, समझ में आया, नहीं आया तो दोबारा देखा, नहीं देखा अब देख लेना भाई, ठीक है। कुछ तो समझ में आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है बाउंस जा रहा है। बाउंस का मतलब ऊपर से, समझते हो ना, ठीक है, कोई ना। यदि आपको पता हो तो स्कूल्स खुलने वाली है, स्कूल्स खुलने वाली है। आप पता लगाओ कब खुलने वाली है, ये चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो, क्योंकि ज्यादा खुशी हो जाएगी आपको। खाना मेरे द्वारा खाया गया। अब मैं आपसे पूछूं, पहले तो इसमें लास्ट में देखो या, इट मीन्स यही इसी की पहचान है। इसमें देखो या, यानी इसी की पहचान है, लेकिन एक्टिव है या पैसिव है, यानी पॉजिटिव फॉर्मूले से बनेगा या पैसिव फॉर्मूले से बनेगा। पॉजिटिव से तो जब बनेगा जब सब्जेक्ट खुद एक्टिव होता है, सब्जेक्ट खुद काम करता है। तो मैंने बोला खाना मेरे द्वारा खाया गया, तो यहाँ खाना सब्जेक्ट है, यहाँ मैंने सब्जेक्ट है। बताओ इसमें खाना किसने खाया? मेरे द्वारा, तो सब्जेक्ट तो खाना है, लेकिन यहाँ खाना किसने खाया? मैंने खाया। इसका मतलब ये एक्टिव है, यानी ये पॉजिटिव फॉर्मूले से हम बना देंगे, लेकिन ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि क्या खाना अपने आप ही खुद को ही खाता है क्या? नहीं खाता, है ना। तो इसका मतलब ये पैसिव है। पैसिव है तो सबसे पहले लिखो फूड, भाई साहब लिख दिया, वाज लिख दिया, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म खाया गया, ईटन, है ना। अब बाई के द्वारा के लिए बाई, मेरे द्वारा के लिए बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी, यानी फूड वाज ईटन बाई मी। इसके अंदर ये एक्टिव है, इसलिए ये पॉजिटिव से बन जाएगा, आई एट फूड, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, कुछ भी दे दो आप, हाँ,
कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब देखो बच्चों, यहां हमें पता चला कार्यक्रम आयोजित किया गया, यहां पे यह आ रहा है लास्ट में, कार्यक्रम आयोजित किया गया, यहां पर यह आ रहा है, इट मींस ये इसी रूल से बन रहा है। लेकिन हमें पता चला कि आयोजित करना यहां मेन वर्ब है। किसको आयोजित करना? कार्यक्रम को। यहां पर मैं आपसे पूछूं आयोजित किसने किया? अता पता ही नहीं है। किसको आयोजित किया? कार्यक्रम को। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट कार्यक्रम है। क्या कार्यक्रम अपने आप में आयोजित हो जाता है? नहीं मेरे दोस्तों, किसी दूसरे के द्वारा आयोजित किया जाता है। इट मींस इसको बनाने का तरीका होगा वो पैसिव से होगा। किससे होगा? पैसिव से होगा। और पैसिव से बनाएंगे तो सबसे पहले फंक्शन कर दो या प्रोग्राम कर दो। प्रोग्राम, अब वाज लिखेंगे, प्रोग्राम वाज आयोजित करना, ऑर्गेनाइज्ड, प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम पैसिव बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अरे यार, मजा तो ऑफलाइन में ही आता है ना, लेकिन ये हमारी मजबूरी है, और मजबूरी को मजबूरी ना समझते हुए हम पढ़ेंगे तो बड़े आनंद की बात होगी। ठीक है, तो आनंद लेने के लिए हमें आनंद की जैसे ही माइंड को बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन में आके आप क्लास ले रहे हो, नहीं, ऐसा कतई नहीं करना है ना। इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स और लिख लेते हैं, क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाएगा आपको। जैसे रक्त दान शिविर, रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। सबसे पहले हमने लास्ट में देखा या आ रहा है, गया आ रहा है, या आ रहा है। लेकिन क्या ये सेंटेंस पॉजिटिव से बनेगा या पैसिव से बनेगा? मैं आपसे पूछूं, आयोजित किया गया, रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, क्या रक्तदान शिविर अपने आप में आयोजित हो गया? नहीं प्यारे बच्चों, किसी दूसरे के द्वारा आयोजित किया गया। इट मीन्स ये पैसिव है। कैसा है? पैसिव है। अब पैसिव है तो देखिएगा बच्चों, ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, आयोजित करना, ऑर्गेनाइज। ये एग्जांपल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, कैंप वगैरह से रिलेटेड जो पैराग्राफ्स आते हैं उनमें पूछे जाते हैं, तो हम उनको भी ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आया होगा कुछ? अरे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो बता दो मुझे। ठीक है, चलो अब मैं कुछ एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको लिखवाता हूँ इसमें, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी से रूल नंबर 4 से रिलेटेड ही बहुत सारे एग्जांपल हैं, उन एग्जांपल्स को हम लिखते हैं।
भ्रमण के लिए जयपुर गए। हमने वहाँ पर मैंने बहुत आनंद लिया। हम 4 घंटे जयपुर हमने 4 घंटे जयपुर में भ्रमण किया। फिर कुछ सामान भी खरीदे। का फल वितरित किए गए। ये पूरा पैराग्राफ आपके सामने है, जितनी भी लाइंस है ये पूरी पास्ट में है। इसको लिखाने का मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि जितने आप एग्जाम्पल सोल्व करोगे, जितने आप प्रैक्टिस करोगे, उतने ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और 101% मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। बार बार दावा ही क्यों करता हूँ मैं, आपको पता है? क्योंकि आप लोग है ना समझते नहीं हो एक चीज़ को। मैं बार बार आपको बताता हूँ, तब जाके आपको समझ में आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि दावा क्यों करता हूँ मैं। दावा इसीलिए करता हूँ कि आप समझ लो, पढ़ लो, है ना। ठीक है ना दोस्तों। आगे समझ में। चलो, सबसे पहला एग्जाम्पल, पिछले रविवार को हम भ्रमण के लिए जयपुर गए। बताओ किसके लिए गए? जयपुर गए। किसके लिए गए? भ्रमण के लिए गए। मुझे पता चला गए, लास्ट में ये आ रहा है, इट मीन्स ये पास्ट का है। लेकिन मैं आपसे पूछूं भ्रमण के लिए कौन गया? हम गए। सब्जेक्ट भी कौन है? हम ही है। इट मीन्स ये पॉजिटिव से बन जाएगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? पिछले रविवार को, तो लास्ट संडे। ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या है? वी। मैन वर्ब क्या है? भ्रमण के लिए जयपुर गए, है ना। तो गए तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट। वी वेंट, कहाँ गए? जयपुर गए, है ना। वी वेंट जयपुर के लिए फॉर विजिटिंग, फॉर विजिट या विजिटिंग, है ना। भ्रमण के लिए हम कहाँ गए? जयपुर गए। ठीक है, आगे होगा समझ में। क्यों लिखा मैंने, कैसे लिखा, सारी चीजें आप। हम 4 सदस्य थे। अब देखिए हम 4 सदस्य थे, यानी हम 4 सदस्य है, तो हम क्या लिखेंगे? वी फॉर मेंबर्स। हम कितने सदस्य हैं? 4 हैं। लेकिन हम 4 सदस्य थे, तो वी वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी वर फॉर मेंबर्स। वी वर फॉर मेंबर्स। 4 सदस्य थे। ठीक है ना। मैंने वहां पर बहुत आनंद लिया। मैंने वहां पर बहुत आनंद लिया। किसने आनंद लिया? मैंने लिया। सब्जेक्ट भी मैंने ही है, इट मीन्स ये एक्टिव यानी पॉजिटिव से बन जाएगा। तो आई, है ना, आनंद लेना यहाँ मेन वर्ब है, तो आई एंजॉय ए लॉट ऑफ देयर, यानी मैंने बहुत सा आनंद वहां पर
लिया, ठीक है ना। आई एंजॉयड वेरी मच ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना चीजें, हमने 4 घंटे जयपुर में भ्रमण किया, या लास्ट में आ रहा है सेंटेंस का, इट मींस हमने, किसने किया, हमने, तो सब्जेक्ट वी है, वी विजिटेड, ठीक है, हमने भ्रमण किया, है ना, भ्रमण किया, भ्रमण करना को विजिटेड, इन मेकिंग इंग्लिश में इन जयपुर, कितने घंटे, 4 आवर्स, है ना, 4 आवर्स, यानी 4 घंटे हमने जयपुर में भ्रमण किया, ठीक है ना। उसके बाद फिर देन, है ना, कुछ सामान भी खरीदे, फिर यानी देन हो गया, वी परचेज सम आइटम्स, है ना, वहां पर फल वितरित किए फल वितरित किए गए, देर, है ना, वहां पर फल वितरित किए गए। अब बताइए फल वितरित करना, फल यहां पर वितरित किए गए, क्या यहां पर फल अपने आप वितरित हो गए क्या? नहीं दोस्तों, यहां पर कोई दूसरा व्यक्ति है जो वितरित कर रहा है, तो यहां पर ये पैसिव सेंटेंस है, तो फल लिखेंगे फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड देयर, फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड देयर, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखवाए हैं आपको, इसी प्रकार के कुछ पैराग्राफ्स मैं आपको और करवाऊंगा, तो उम्मीद करता हूं कि आप इनको सीख रहे होंगे और सीखेंगे। और मैं आपको एक चैलेंज करता हूं, यदि आपने सीख लिया ना तो मुझे याद करोगे, आप ध्यान रखना, मैं 100% बोल रहा हूं, जब भी आप अंग्रेजी लिखोगे ना तब मुझे याद करोगे। यदि आपने ये चारों क्लासें मेरी देख लिया, चौथी क्लास मेरी है, यदि आपने चारों देख लिए, आगे भी जो मैं क्लासें लूंगा वो कंटिन्यू यदि आप देखते रहोगे तो 100% आपको बहुत कुछ मिलेगा, कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप खुद समझ जाओगे कि सर वास्तव में आपने क्या बताया था, बहुत कुछ मिलेगा। केवल प्रैक्टिस आपको जारी रखनी है, क्या बता रहा हूं क्या नहीं बता रहा हूं इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। थैंक यू दोस्तों, फिर से हमारी मुलाकात होगी कल। थैंक यू, धन्यवाद।